अडोल्फ हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, और आपने जेंगिस खान के बारे में भी सुना होगा, आपने क्वीन मैरी फर्स्ट के बारे में भी सुना होगा, और इन्हीं ब्रूटल डिक्टेटरशिप के कारण से इतिहास में इनके बारे में लिखा गया है। पर आज आपको मैं एक इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका रोल यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं, एक बहुत अहम, एक रिमार्केबल इनका एक रोल रहा है, जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन। जी हाँ, जोसेफ स्टालिन को लोग दो तरीके से जानते हैं। एक तो उनको एज अ हीरो लोग एड्रेस करते हैं, और एक उनको कोल्ड ब्लडेड मर्डरिस्ट के तरीके से भी एड्रेस किया जाता है। अब हीरो उनको इसलिए बुलाया जाता है, पहले तो हीरो इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उन्होंने हिटलर को हराया था, और उसके कारण से उनको हीरो भी मानते हैं कई लोग। और कई लोग तो इनफैक्ट ये कहते हैं कि इतिहास में रिकॉर्ड किया कि इन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्होंने मारा था, मर्डर करवाया था इतने लोगों का। ये तो बस काउंटेड है। तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं जोसेफ स्टालिन का रोल यूएसएसआर पे ऐसा क्या रहा। इसको कहने से पहले मैं एक कोट से स्टार्ट करना चाहूंगा। जी हां, ऐसा कहते हैं कि जब स्टालिन को रशिया मिला था तब उसको एक लकड़ी की जैसे मिला था, पर जब उसने छोड़ा था तो उसने एक एटॉमिक वेपन के साथ रशिया को छोड़ा था। तो रशिया में रूल कर रहे थे रोमानोव डायनेस्टी, जिन्होंने लगभग 300 साल तक अपनी डायनेस्टी को फैलाकर उन्होंने रूल किया था। और इन्हीं के बीच में एक इंसान का पैदा होता है जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन। जी हाँ, जोसेफ स्टालिन एक अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते थे पहले से ही, और उनका फादर का जो एटीट्यूड उनकी तरफ था वो काफी रफ था एक तरीके से। तो यहीं से उनको एक स्कूल में दाखिलाना किया गया उनका, जिनका नाम था जॉर्जियन सेमिनरी चर्च स्कूल। यहां पर जिस स्कूल पे उनको भेजा गया था वो काफी पढ़ने में भी ठीक ठाक थे। उनको लगा कि जो जारिस्ट जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वहां पर, तो जारिस्ट गवर्नमेंट को रिवोल्ट करने की, मतलब एक तरीके से चिंगारी उनको यहीं से मिली थी। इसी एटीट्यूड के कारण से उनको स्कूल से भी बाद में निकाला भी गया। बाद में जाके उन्होंने जाकर बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन किया, जिसका लीडर का नाम था व्लादिमीर लेनिन। आपने इनके बारे में तो बिल्कुल सुना होगा। तो व्लादिमीर लेनिन ही एक तरीके से कहे तो जोसेफ स्टालिन का टीचर भी कह सकते हैं, या तो उसका लीडर भी कह सकते हैं। तो शुरू से ही व्लादिमीर लेनिन इनके पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया। सबसे पहले बात करते हैं स्टालिन कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो जो आइडियोलॉजी स्टालिन फॉलो करते थे उसका नाम था मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म बेसिकली ये कार्ल मार्क्स और लेनिन की अपनी आइडियोलॉजी को कंबाइन करके अपने पार्टी को वो रन करते थे। तो इसी को स्टालिन भी फॉलो करते थे। इनका आइडियोलॉजी को सिंपल भाषा में समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेसिकली कम्युनिज्म को ये सपोर्ट करते थे। अब कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म बेसिकली ये है कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी एसेट्स हैं, ये जितने भी प्रॉपर्टीज एसेट्स जो भी हैं, ये सब पब्लिक को मिलना चाहिए। अंडर जितने भी वर्कर्स हैं उनको मिलना चाहिए। ये कम्युनिज्म है। और इसको रन करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी खुद को मानती थी। तो ये था कम्युनिज्म। और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म एक और चीज ये कहती थी कि जो आइडियोलॉजी पे वो कहते हैं, मतलब जो वो बताते हैं वही ट्रुथ है, और इसके अलावा बाकी और कहीं ट्रुथ नहीं है, और उसको रिजेक्ट करते थे बाकी आइडियोलॉजी को। तो ये था मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का आइडियोलॉजी। मार्क्सिज्म जो फॉलो करते थे, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को काफी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा गया है, जैसे कि नाम को कॉन्स्टेंटली चेंज करना, अपनी रहने वाली जो जगह है उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करना, और लोगों के साथ जल्दी ही अफेक्शन लोगों को हो जाता था उनके साथ, और बाद में वो गुम भी हो जाते, दिखते भी नहीं थे। ये था। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी के ऊपर भरोसा ना करना। ये था मार्क्सिज्म फॉलो करने वाले फॉलोअर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन शुरू से ही मार्क्सिज्म करने वाले लोगों को काफी पहले से ही ये चीज उनके लिए एक वेपन जैसे हो चुका था। तो वो इस चीज को काफी ज्यादा प्रमोट भी करते थे और इस चीज को वो फॉलो करते थे। तो हुआ क्या, एक बार स्टालिन, बात है 1902 की, हाँ 1902 की बात है, बुटोमी कहने वाली जगह में, जहां पर ब्लैक सी कहने की जगह है, वहां पर एक बहुत बड़ा ऑयल टर्मिनल था। मतलब कि एक ऑयल की काफी बिजनेसेस हुआ करती थी। तो वो वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद वो लोग करते क्या थे कि अपने उसी इंडस्ट्री पे उन्हीं वर्कर्स को, वो वहां पर अपने वर्कर्स को भेजते थे, और वहां जाकर फिर से उन्हीं वर्कर्स को इकट्ठे कर वो हायर अथॉरिटीज के अगेंस्ट पे वो लोग रिवोल्ट करते थे, रेवोल्यूशन करते थे। तो
तो ब्लैक सी में भी यही घटना हुई। और जब उनको इंजरी हुई तो उनसे इसी चीज से उनको एक रीजन मिल गया, एक लेसन मिला वहां से कि और ज्यादा उनको क्राइम प्रैक्टिस करने के लिए। कई बार क्या होता है कि लोगों की खराब एक्सपीरियंस के कारण से लोगों को कई बार गलत गोल्स वो सेट कर लेते हैं अपनी गलत एक्सपीरियंस के कारण से। लेनिन के इसी की प्रिंसिपल्स थे जिनमें से एक का नाम है लॉ डजंट मैटर, लाइफ डजंट मैटर, डू व्हाट इज नेसेसरी इररिगार्डलेस ऑफ द consequences। 1917 जो कि रशिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। इस साल क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सिविल वॉर को छेड़ दी। और इस सिविल वॉर जैसे होना शुरू हुआ, इस सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत लिया था। और जीतने के बाद लेनिन वहां पर पावर में आ गए थे। और जैसे लेनिन वहां पर पावर में आ गए तो जैसे कि स्टालिन तो एक अरेस्ट हो चुके थे, एग्जाइल में थे, तो उनको भी वहां से छुड़ाया गया और वापस लाया गया। और स्टालिन आने के बाद पार्टी में काफी लीडिंग मेंबर बने और उनको पार्टी में जगह दिया गया, वो काम करने लगे इन पार्टी। और उसके बाद स्टालिन सोवियत यूनियन के सबसे पावरफुल इंसानों में गिने जाते थे। तो दूसरा पॉइंट है क्राइसिस होना। तो क्राइसिस के दौरान 1929 की बात है जब इन डिस्पाइट ऑफ कम्युनल रूल होते होते भी कंट्री में काफी ज्यादा बैकवर्ड हो चुके थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो चुके थे। तो इसके कारण से स्टालिन ने अपनी मार्क्सिज्म माइंड को यूज करके उसने फार्मिंग सेक्शन को उसने अटैक करी। और इसको कैसे करी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो उसने क्या किया कि जितने भी वर्कर्स जो भी एक मीडियम लेवल में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उनको उसने कहा कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो जैसे काम करने लगे तो उनको भड़काया गया। जितने भी लैंड ओनिंग फार्मर्स थे उनके अगेंस्ट पे उन पीजेंट वर्कर्स को बनाया गया और वो लोग रिवोल्ट करने लगे। और उसी के दौरान स्टालिन ने एक ऐसा ऑर्डर भी पास किया जिसपे उन्होंने कहा कि लिक्विडेशन ऑफ कुलकास। उन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये है कि जितने भी पीजेंट जो कि लैंड ओनर्स हैं उनको क्या किया, उनको मारने के लिए उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया गया। और इसका मतलब यही है कि खुली तरीके से कहा जाए तो स्टालिन ने अपने ही देश के सिटीजन को मारने के लिए ओपन वर्डिक्ट निकाला था। इसका मतलब ये है स्टालिन ने इस चीज को दिखाते वक्त इस तरीके से दिखाया पब्लिक को कि उसने कहा कि वो लिबरेट कर रहे हैं। और लिबरेट के नाम पर उसने जो अत्याचार वहां के लोगों के साथ किया वो कहने में भी बड़े कम शब्द पड़ जाएंगे यहाँ पर। 1993 की बात है जब इन्हीं फार्मिंग प्रोडक्शन कम होने के कारण से रशिया में, यूएसएसआर में पूरी तरीके से एक फेमिन ब्रेकआउट हो चुका था। तो ये फेमिन इतनी बुरी तरीके से आया था कि लोगों का जीना मतलब मुश्किल हो चुका था। लोगों के पास ना तो खाने के लिए था, ना ही उनके अपने फैमिली को फीड करने तक के लिए उनके पास फेमिन होने लगा। और इसी फेमिन के दौरान इनफैक्ट साउदर्न रशिया में तो इनफैक्ट लोग कैनिबलिज्म पे भी उतर आए थे। अब कैनिबलिज्म का मतलब ये है कि लोग जिंदा इंसान को मार कर काट कर खाने का ये सिचुएशन भी आया था। सुनने में भी हमें ये दिल दहलाने वाली लगती है क्योंकि ऐसे सिचुएशन रशिया ने स्टालिन के रूल के टाइम पे फेस किया था। तो इसीलिए ये भी माना गया इस फेमिन के दौरान ही सिर्फ लगभग 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। स्टालिन कहता था कि इफ वन मैन डाइज इट्स अ ट्रेजेडी, इफ अ मिलियन मैन डाइज इट्स अ स्ट्रेटजी। ये स्टालिन खुद कहता था। तो अब बात करते हैं स्टालिन की जो रोल रही है यूएसएसआर पे। एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये था, उसने यूज किया था एक टूल का जिसका नाम था आइडेंटिफाई द राइवल एंड किल देम। जी हाँ, आइडेंटिफाई द राइवल एंड किल देम। इसका मतलब ये है कि स्टालिन ने 1934 की बात है तो 1934 में उसने रशिया में, यूएसएसआर में सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा एक डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर्म किया जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। तो जब उसने ये पार्टी फॉर्म किया था तो इसमें एक उसका दोस्त था सर्जी किवरोव। तो उसने सर्जी किवरोव को बुलाया था क्योंकि सर्जी किवरोव एक दूसरे स्टेट के काफी पावरफुल और काफी फेमस एक लीडर थे जो कि स्टालिन के एक मित्र भी थे, मतलब एक दोस्त भी थे। तो उसने सर्जी को भी इनवाइट किया। स्टालिन ने सर्जी को एक न्योता दिया कि तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, मैं आपको बहुत अच्छा एक पोस्ट दूंगा। तो
तो उसी के दौरान क्या किया, उसी के दौरान स्टालिन, ये समझने वाली बात है कि स्टालिन ने जब उसके पार्टी में काम करने लगे तो उसके दौरान उसने अपने पार्टी जो ऑफिस था सरजी का, उसी ऑफिस में अपने ही लोगों को भेजकर उसने उसकी वहां पर मर्डर करवा डाली। तो जैसे ये मर्डर हुआ, ये मर्डर का जो ब्लेम था उसने दूसरे लीडर्स को लगवा दिया। मतलब ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि स्टालिन जानता था कि उसका जो राइवल लीडर्स हैं, अब उसको मरवा देंगे तो उसके ऊपर एक्यूजेशन आ सकती थी। तो स्टालिन काफी सोचता था, तो उसने क्या किया, उसको पहले अपने पार्टी में बुलाया और पार्टी में बुलाने के बाद उसको उसका मर्डर करवाया ताकि वो एक्यूजेशन अपने ऊपर ना आए। तो उसने फिर क्या किया, उसने एक लीडर होने के तहत उसने दूसरे लीडर के ऊपर ब्लेम लगवाया और उसको बुलाकर खुद उसके लिए उन्होंने मतलब डेथ वारंट की एक बिल भी साइन करी। तो स्टालिन मतलब एक बहुत खतरनाक था, वो अपने राइवल को जानता था। पहले तो अपने राइवल को आइडेंटिफाई करो और उस राइवल को अपने ऐसे कॉन्स्पिरेसी रचो कि ना कि ब्लेम अपने पास आए। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये था कि उसने ये किया कि उसने जितने भी अपनी फेलियर के जितने भी गवाही थी उन सारे को मिटाने की कोशिश की। तो इसके दौरान उसने क्या किया, इसके दौरान स्टालिन ने अपने जितने भी वर्किंग लीडर्स थे पिछले के टाइम में, जैसे वो जब स्ट्रगल कर रहा था, तो इस स्ट्रगल के टाइम में अपनी उन्हीं फेलियर का विटनेसेस, उसके काफी दोस्त थे जो कि अभी इस टाइम तक वो लोग उनके लीडर दोस्त हो चुके थे। तो उसने क्या किया, उन सारे अपने दोस्तों को, अपने विटनेसेस को उसने क्या किया, अपनी एक स्पेशल ड्रेडेड सीक्रेट पुलिस फोर्स उसने बनाई थी। तो उसको भेजा, उसको टारगेट दिया, इस लोग इस जगह इस सिटी पे है, तो वो लोग उसको पकड़ के लाते थे और ट्रायल पे रखते थे और कहते थे कि ये एंटी नेशनल्स है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के विरोध में, देश के अगेंस्ट पे काफी मतलब प्रोपेगेंडा फैलाई है। तो उन लोगों को उसी के दौरान उसने डेथ वारंट भी निकाली। कहते हैं कि 44,000 लोगों की नाम की लिस्ट बनाई थी और उन सारे लोगों को ट्रायल पर रखकर उसने एग्जीक्यूट किया। ये था रिमूविंग द विटनेस ऑफ योर फेलियर। तो दूसरा है चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम। स्टालिन को यह भी पता था कि जो बच्चे, जो यूथ हैं, इन यूथ को कंट्रोल करना भी टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूथ का लाइफ क्या होता है कि ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस में ही बिताए जाते हैं। तो स्टालिन ने स्कूल के एजुकेशन सिस्टम पे ऑल्टरेशन करने की बहुत अच्छी मतलब एक दिमाग लगाई। उसने कहा कि स्कूल के बच्चों को अपनी माँ बाप से भी पहले स्टालिन के बारे में सिखाओ। स्टालिन कौन है, स्टालिन का आइडियोलॉजी क्या है, इसके बारे में सिखाने लगे। तो उसने स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद इनफैक्ट रिपोर्ट तो बाद में ऐसा भी किया गया कि बच्चे अपने ही माँ बाप को बिट्रे भी करने लगे। स्कूल के बच्चों को इतना सिखाया गया था कि वो लोग सिर्फ स्टालिन के बारे में बात करते थे। पहले स्टालिन, सबसे ऊपर स्टालिन, अपने माँ बाप से भी ऊपर स्टालिन। तो इसी कारण से स्टालिन ने एजुकेशन सिस्टम को भी अल्टरेशन करी। और जो बच्चे इनको नहीं मानते थे, स्कूल के टीचर्स उन बच्चों के बारे में स्टालिन को रिपोर्ट करते थे कि वो लोग अपनी एजुकेशन सिस्टम को नहीं मान रहे। और यहाँ पर भी वो वही फंडा लाते थे कि हाँ भाई, ये बच्चे भी अपने घर से ही एंटी नेशनल्स है, अपने घर से ही सिखा कर आए ये एंटी नेशनल्स है, कि देश के अपने एजुकेशन सिस्टम को भी नहीं मानते हैं। तो ये कहकर स्टालिन उन परिवारों को भी, उन बच्चों को भी वो मतलब टॉर्चर करता था बहुत ज्यादा। तो ये था एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी कर भी ये एक रिमार्केबल लैंडमार्क छोड़ना चाहता था स्टालिन यहाँ पर। तो दूसरा है पुट फियर एंड डिस्ट्रेस अमंग द पीपल। तो अब यहां से क्या चीज देखने को मिलता है ना कि मतलब स्टालिन ने एक काम किया कि वो अपने लोगों के ऊपर एक खौफ फैला दिया। उसने इतना डर कि स्टालिन के लीडरशिप के अगेंस्ट में तो पूरे सोवियत यूनियन में कोई नहीं बोल सकता था। और दूसरी चीज उन्हें एक और चीज लाई, जो कि डिस्ट्रस्ट, मतलब कि एक आपस में भी भरोसा ना करने की एक प्रोपेगेंडा फैला दी पब्लिक में। अब देखिएगा, जब पब्लिक पे डिस्ट्रस्ट, मतलब पब्लिक पे एक आपस पे ही भेदभाव आप लगा दोगे तो क्या होगा कि मतलब पब्लिक में भी एक तरीके से आइडियोलॉजिकल सेपरेशन हो जाते हैं। मतलब घर के ही लोग भी सेपरेट रह जाते हैं, सोसाइटी में सेपरेशन आ जाते हैं। तो इसी के कारण से स्टालिन ने अपनी एक खौफ, मतलब कि अपनी एक फियर और डिस्ट्रस्ट पूरी तरीके से सोवियत यूनियन में फैला दी थी। अब कहते हैं ना कि जब अब घर में अगर दुश्मन ना हो तो बाहर दुश्मन पैदा हो ही जाते हैं। तो इसी तरीके से ये दूसरा पॉइंट है कि न्यू एनिमी आउटसाइड द सोवियत यूनियन। तो भले ही स्टालिन को चैलेंज करने के लिए, स्टालिन के गलत
क्राइम को एक्यूज करने के लिए, दिखाने के लिए पूरे सोवियत यूनियन में कोई नहीं था, ऐसा कोई लीडर नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं था, पर दुनिया में सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो कि हिटलर था। और हिटलर स्टालिन को बता सकता था उसके अपने गलत काम के बारे में। लगभग 1941 की बात है, 1941 को एक शॉक मिला स्टालिन को, क्योंकि 1941 को हिटलर ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था बारबरोसा, जो कि रशिया को इन्वेड करने के लिए था। और जैसे रशिया को इन्वेड किया गया, लगभग सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हिटलर ने लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को उसने कैप्चर कर लिया था। और कैप्चर के साथ साथ उसने काफी जगह को भी उसने ऑक्युपाई कर लिया था, मतलब उसके अंदर आ चुका था लड़ाई की जीतने के कारण से। वार बढ़ने लगा, तो वार बढ़ते वक्त हिटलर को क्या हुआ, हिटलर के लोग मानते थे कि वेदर से हमें कोई प्रॉब्लम है, हम किसी भी वेदर पे लड़ाई लड़ सकते हैं। पर ये उनका शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि स्टालिन के जो जनवरी जनरल्स और फेब्रुअरी जनरल्स कहते हैं, जिनको मतलब रशिया में सबसे पावरफुल उस टाइम के आर्मी का एक रेजिमेंट माना जाता था, तो उन लोगों ने उन पर अटैक करी, जो कि ठंड की जगह पड़ती थी। तो उस ठंड में वो लोग तो ऑलरेडी, स्टालिन के आर्मी तो ऑलरेडी काम कर सकते थे, तो उन्होंने उस लड़ाई को जीतकर, हिटलर को हराकर उसने वॉर को एंड किया था। स्टालिन ने हिटलर को हरा दिया था, और स्टालिन ने हिटलर को हरा दिया था, वर्ल्ड वॉर को स्टॉप करवा दिया था। तो इसी कारण से स्टालिन हीरो है, लोग इसी तरीके से कहते हैं। पर अगर हम इसके पीछे की फैक्ट को भी देखें तो मतलब कि एक इनोसेंट लोगों की जिस तरीके से डेथ हुई है, डेथ रेट पाए गए, वो मतलब दिल दहलाने वाली बात है। 2 करोड़ लोग, आप खुद ही देख लो, अभी कोरोना के टाइम में हमारे देश में कितने लोग मर रहे हैं, लगभग 30 मिलियन, हमारे इंडिया पे 30 मिलियन नहीं, 3 लाख लोग अब तक डेथ हो चुके हैं। पर यहाँ पर तो 2 करोड़ की संख्या की बात कर रहा हूँ, मतलब एक तरीके से नंबर्स पे भी जाए तो ये काफी बड़ा नंबर है। तो अगर ये देखे तो हीरो तो नहीं, मेरे हिसाब से ये हीरो तो नहीं दिख रहे, पर कहीं ना कहीं एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरिस्ट तो जरूर दिख रहे हैं अपने देश के नाम पर। तो ये काम कर रहा था स्टालिन यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी। स्टालिन ये कहता था कि डेमोक्रेसी इज ओके बट विल मेक आवर ओन रूल्स। तो इनफैक्ट स्टालिन फ्रीली डेमोक्रेसी को सपोर्ट तो करते थे, क्योंकि वो मानते थे पीपल हमें इलेक्ट करे एक तरीके से व्हाइट पेपर दिखाने के लिए, व्हाइट साइड दिखाने के लिए। पर स्टालिन ये कहता था कि उसका बड़ा एक फेमस सेइंग है, वो कहते थे कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हु वोट्स, इट इज इंपॉर्टेंट हु काउंट्स द वोट्स। तो ये था स्टालिन का कहना। स्टालिन कहते थे कि नहीं, हमें कौन वोट दे रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पर कौन वोट को काउंट कर रहा है ये जरूरी है। एक तरीके अभी के टाइम पे अगर सीधी तरीके से इसको समझना हो तो ये कह सकते कि स्टालिन अपनी इलेक्शन कमीशन को भी अपनी कंट्रोल पे किया था उसने। तो यहां से ये चीज और पता लगता है, डेमोक्रेसी तो है, बिल्कुल है सोवियत यूनियन पे, पर लोगों की अपनी फ्री चाह नहीं है, वहां पर लोग कर नहीं पा रहे थे। तो ये था स्टालिन का सोच। तो लास्ट पॉइंट है अटैक रिलीजन। तो स्टालिन ने क्या किया कि स्टालिन ने रशिया के अंदर एंटी सेमिटिज्म स्टार्ट कर दिया। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के बारे में अगर आपने वीडियो देखा तो एंटी सेमिटिज्म के बारे में वहां पर बताया है। मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो स्टालिन ने क्या किया, रशिया के अंदर एंटी सेमिटिज्म स्टार्ट कर दी। अब एंटी सेमिटिज्म बेसिकली उसने जितने भी रशिया के अंदर रहने वाले हिब्रू लोग थे, मतलब कि जो इजरायली लोग रहते थे हिब्रू लोग, तो उन सारे हिब्रू लोगों को उसने क्या किया, उनके अगेंस्ट पे उसने मतलब कॉन्स्पिरेसी रचना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, रशिया में एक सबसे फेमस इंसिडेंट फेमस है, डॉक्टर्स प्लॉट कहते थे, डॉक्टर्स प्लॉट। तो डॉक्टर्स प्लॉट बेसिकली क्या है, उसने क्या किया कि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे, हॉस्पिटल्स पे, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे जितने भी डॉक्टर्स थे, और जिनमें से भी सिर्फ हिब्रू लोग, जिनमें से भी सिर्फ हिब्रू यहूदी लोग जो लोग थे, उनको पकड़कर उनको लाया गया, ये कहकर कि उन्होंने पकड़ा कि कहते हैं कि इन डॉक्टर्स ने हमारे सोवियत यूनियन के लीडर्स के अगेंस्ट पे कॉन्स्पिरेसी ये कर रहे हैं, ये जो हिब्रू डॉक्टर्स हैं, ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं बोल के उनको अरेस्ट करवाया। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसको मीडिया का पावर भी पता था स्टालिन को, मतलब उस टाइम से पता था उसको। तो उसने क्या किया, जितने भी अपने मीडिया हाउस के लोग थे उसको बुलाया, बोला कि ये लोग हमारे सोवियत यूनियन के लीडर्स के अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं और इनको पकड़ा गया है। तो उसको क्या किया, स्टालिन ने खुद ऑर्डर दिया कि इसको टॉर्चर करते जाओ, टॉर्चर, इतना टॉर्चर करो कि ये खुद कन्फेशन करे कि हाँ
ये लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, पर जो कि कर नहीं रहे थे वो लोग। तो उसने एक तरीके से हिब्रू लोगों को वहां पे ट्रायल पे रखकर उसने इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेशन कैंप, हमने तो कॉन्सेंट्रेशन का आपको काफी पता भी होगा, हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में काफी ज्यादा लोगों को मारकर वहां पर उसने सड़ने के लिए भेजा था। तो इसी तरीके से स्टालिन ने भी ये काम किया था। तो एक सिमिलरिटी हिटलर और स्टालिन ये भी कि दोनों ने एंटीसेमिटिज्म को प्रमोट किया कि हिब्रू लोगों को मारो, मतलब जितना मार सकते हो मारो। तो हिब्रू लोग बेसिकली क्या है, ये लोग अपने 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 यहोवा को, अपने परमेश्वर को ये इतने ज्यादातर मानते हैं कि स्टालिन ये कहता था कि किसी से भी ऊपर, किसी को भी तुम मेरे ऊपर मत रखो। वो कहते थे अपने सिटीजन को, ये कहते थे कि हमेशा मैं ही तुम्हारे ऊपर हूं, मुझे सबसे पहले मुझे गॉड मानना पड़ेगा। इस तरीके का सोच था स्टालिन का। पर हिब्रू लोग अपने यहोवा को मानते थे। वो बेशक अपने लीडर को रेस्पेक्ट करते थे, बेशक अपने लीडर को वो लोग वो करते थे रेस्पेक्ट, ऑनर भी करते थे, अपने देश के विधान को, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग रेस्पेक्ट भी करते थे, पर वो सबसे ऊपर अपने परमेश्वर को रखते थे। तो ये था हिब्रू लोग। पर इन ही कैरेक्टर के कारण वो लोग इन हिब्रू लोगों को पकड़ के वो लोग प्रोसिक्यूट करने लगे। बहुत लोगों को मारा गया, बहुत हिब्रू लोगों को मारा गया, और कंसंट्रेशन कैंप्स भी इनके लिए बनाया गया। तो जी हाँ, धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, ये कंटेंट आपको पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग आवर चैनल।